बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 25 जुलाई 2020 बरोज़ हफ्ता। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी जाने के लिए जेली कोरोना टेस्ट दिखाने पर कार्रवाई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने 100 अफराद को अबूज़ेबी के बॉर्डर पर चेक पोस्ट से गुजरने के लिए कोरोना टेस्ट के नताइज तब्दील करने पर कानूनी कार्रवाई के लिए वफाकी हुक्काम के हवाले किया है। सरकारी खबर रसां इदारे वाम के मुताबिक कायम मकाम डायरेक्टर फेडरल एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर प्रोसिक्यूशन सालिम अल-ज़बी ने कहा कि मुलज़मान जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अल-ज़बी के मुताबिक कार्रवाई मुख्तलिफ रियासती इदारों की जानिब से कोविड-19 पर काबू पाने और इस हवाले से ज़वायद पर तमाम अमाराती शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से अमल दरामद करवाने की कोशिश का हिस्सा है। अबूज़ेबी ने हाल ही में अपने सफ़र के कवायद व ज़वाबित को अपडेट किया है, जिसके मुताबिक रियासत में मुकीम अफराद 48 घंटे के लिए अबूज़ेबी से बाहर जा सकते हैं। ताहम बाहर जाने से पहले उन्हें अबूज़ेबी में अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। बॉर्डर चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस एहलकार टेस्टिंग सेंटर से मैसेज या अल हसन ऐप के जरिए इस बात को यकीनी बनाते हैं कि बाहर जाने वाले अफराद का कोरोना टेस्ट मनफी है। अल-ज़बी ने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा तमाम लोगों से गुजारिश करता है कि वो तमाम हिफाजती इक़दामात और एहतियाती तदाबीर बाशमूल मुताल्लिका हुक्काम के अहकामात पर अमल दरामद करें ताकि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सकें। उनका मजीद कहना था कि उन तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो कोविड-19 पर काबू पाने के लिए इक़दामात और अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ईद उल अज़हा पर 515 कैदियों की रिहाई का हुक्म। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान ने ईद उल अज़हा पर 515 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सदारती हुक्म से रिहाई पाने वाले ये कैदी मुख्तलिफ जराइम में सजाएं पूरी कर रहे थे। शेख खलीफा बिन जायद ने इन कैदियों के जिम्मे जुर्मानों को भी अदा करने का हुक्म दिया है। यूएई की न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक सदारती मुआफ़ी मुत्तहिदा अरब अमारात के इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किए जाने वाले उन इक़दामात का हिस्सा है जो कि रवादारी और उफ़ू दरगुज़र के इक़दाम पर मबनी हैं। रिहाई पाने वाले कैदियों को जिंदगी को नए सिरे से बेहतर अंदाज में गुजारने का मौका फराहम किया जाता है ताकि वो मुस्बत किरदार अदा करके अपने अहले खाना और मुआशरे के लिए मुफीद साबित हों। कैदियों की सजा में ये मुआफ़ी शेख खलीफा बिन जायद के इस अज़्म का हिस्सा है जो ख़ानदानी हम आहंगी फैमिलीज़ को मुसर्रत देने और मुआफ़ी पाने वाले कैदियों को एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर का मौका मुयस्सर करने के लिए है। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान ने रमज़ान की आमद पर 1511 कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी किया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई का सेल्समैन इंतहाई अनोखे तरीके से खुफिया वीडियो बनाता रहा। अब इस खबर की तफसील। ये दुनिया नित नए शैतानी दिमाग वाले लोगों से भरी पड़ी है जो लोगों को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। दुबई में भी एक ऐसे ही शर्मनाक जहन वाले शख्स का इंकशाफ हुआ है जिसने अपने साथी कारकुन की खुफिया वीडियोस बनाने के लिए वो तरीकाकार अपनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 33 साल बंगाली सेल्समैन ने वॉशरूम में बड़े वेपर पर छोटा सा कैमरा नस्ब कर दिया और फिर वेपर को इस अंदाज से रख दिया कि वो खातून साथी की नाजेबा वीडियो बना सके। ताहम खातून ने जब शक पड़ने पर वेपर को चेक किया तो इसके साथी सेल्समैन के शर्मनाक इरादों का भांडा फूट गया।
जिस के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 साल फिलिपीनी खातून ने अदालत को बताया कि वो नाइफ के इलाके में वाक़े एक गारमेंट्स शॉप पर काम करती है। इसका साथी मुलजिम भी इसके साथ सेल्समैन है। वाक़े के रोज वो वॉशरूम में गई और फिर फर्श साफ करने के लिए जो ही वाइपर उठाया तो इसमें से एक छोटा सा कैमरा फर्श पर गिर पड़ा। मुझे अंदाजा हो गया कि मामला गड़बड़ है। मैं कैमरा उठाकर घर ले गई और इसके मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप के साथ लगाकर चेक किया तो मेरे होश उड़ गए। मुझसे पहले वॉशरूम में मेरा साथी कारकुन दाखिल हुआ था जो कैमरे को वाइपर में एडजस्ट करता रहा और इस दौरान उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड होती रही। बाद में मैंने खुद को भी दाखिल होते देखा, जिसके बाद मैंने पुलिस को इतला कर दी। बंगाली मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अदालत की जानिब से मुलजिम को सज़ा सुनाए जाने का भरपूर इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।